हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट की क्लिप तेजी से वायरल हुई। इस पॉडकास्ट में वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित बैठी हुई थी और अपनी पर्सनल लाइफ और संघर्ष के बारे में बातें कर रही थी। और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बोला जिसने इस पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। मुझे कोई शर्म नहीं है सर। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, बताए सर, एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। बेसिकली सरल शब्दों में उन्होंने ये कहा कि अगर अपने बच्चे को पालने के लिए उन्हें प्रोस्टिट्यूशन भी करना पड़े तो वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगी। अब देखिए, इस स्टेटमेंट के बाद कुछ लोगों ने इसे बोल्ड स्टेटमेंट बता दिया तो कुछ लोगों ने चंद्रिका दीक्षित के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस बयान को गलत और चिंताजनक बताया। और इस चिंता का एक रीजन भी है। जब तक आप अपने मन में कोई बात रखते हो तब तक ठीक है, लेकिन जब आप पॉडकास्ट में बैठकर ऐसी बातें करते हो तो वो बातें आप तक नहीं रहती हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर आप उसे नॉर्मलाइज कर देते हो और तब ये बहुत गलत हो जाता है। और ये नॉर्मलाइजेशन कितना डरावना हो सकता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चंद्रिका दीक्षित नाम की ये लड़की, इसकी पहचान बनी कैसे। देखिए, कुछ समय पहले ये लड़की दिल्ली की सड़कों पर एक छोटा सा वड़ा पाव का ठेला चलाती थी। ये एक बहुत साधारण सा काम था, लेकिन उसमें मेहनत थी। अब ऐसे में 2024 में उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग उसकी कहानी से जुड़ने लगे। कई लोगों ने कहा कि ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने दम पर संघर्ष करके अपना काम चालू किया है। तारीख को दे रखा है मैंने, वरना आज मेरे पुराने कस्टमर होते ना, कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही, बात खत्म हो जाती। पेशेंस ना चीज नहीं है। मैम 4 से ज्यादा तो मिल ही नहीं रहा। नहीं मैम, आपको दूंगी, पीछे तक देना पड़ेगा सर। सर या तो एज की वो लाइन लगी है, आप कैसे आ गए सर? ऐसे थोड़ी होता है। 6 कर दो। लेकिन इसी रोड पब्लिक भी आपका साथ देगी, जो अगेंस्ट है वो भी साथ देंगे। मैं खड़े होके बोल रहा हूँ, सुनो बात। लेकिन देखो, ताली मैं कह रहा हूँ वो भी साथ खड़े होंगे, वो भी साथ खड़े होंगे, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। इधर की जगह इधर कर लेते, मैटर। धीरे धीरे उसकी कहानी को विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल की तरह पेश किया जाने लगा और इस लड़की को इतना फेम मिल गया कि उसी टाइम से इसे ऑफर आ गया बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए। क्या बोला? क्या यहाँ पे भी बात कर रहे थे, वहाँ पे मेरा औकात की बात की, ये बोला बच्ची है, औकात की बात की, ये शो। अब इस लड़की की छवि एक ऐसी महिला की थी जिसने हार नहीं मानी, एक महिला जिसने खुद की मेहनत करके कमाई शुरू की, एक महिला जो अपने बच्चे को अपने दम पर पाल रही थी। इस इमेज में कोई बुराई नहीं थी, शी डिजर्व्ड इट। लेकिन अभी फरवरी 2026 में वड़ा पाव गर्ल के कुछ वीडियोस वायरल हुए। इस वीडियो में वो अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही है। जब भी कुछ करो मेरी राइड के बीच में आ जाती है, जब भी कहीं घूमने जाओ बीच में आ जाएगी। क्या चल रहा है हर बात का? चिल्ला यही वीडियो डालूंगा मैं। चिल्ला ना। सारा घर का खर्चा उठा रही हूँ, दुकान जा रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? और ते चिल्लाना, मैं तो यही वीडियो डालूंगा, देख तू डाल। बेमतलब में गुस्सा करती रहेगी जब भी कहीं जाओ तो। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। यही वीडियो डालूंगा, देख तू। देख सुन, तू जा भी जा। हाँ मैं जा ही रहा हूँ, मेरे तेरे साथ। पागल तो तूने मुझे कर दी जब से शादी हुई है तेरे साथ। बहुत शौक है ना वीडियो बनाने का। जा, यही वीडियो डालूंगा। इसके अलावा एक दूसरे वीडियो में वो अपने हस्बैंड के ऊपर चीट करने का आरोप लगा रही हैं। दुनिया को क्या दिखाना है? लड़ाई झगड़े दिखाने, हमारे लड़ाई झगड़े दिखाने। 2 महीने से क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है? 2 महीने से ज्यादा हो गया। नहीं बोल रही पर मैं दिखाऊं? ये चेटिंग, ये मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ। आप उठ के ये करने जा रहे हो। फोटो, इससे भी कई ज्यादा चीजें ऐसी है जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही है। मैं इन वीडियोस के 1 महीने बाद वो एक पॉडकास्ट में मैडम ने ये बोल दिया कि वो अपने बच्चे को पालने के लिए मजदूरी भी कर सकते हैं, ईंट पत्थर भी उठा सकती हैं और जरूरत पड़ी तो शी कैन स्लीप विद एनीवन। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। अब देखिए, इस लड़की की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है वी डू नॉट नो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके साथ कुछ गलत हुआ हो और ये भी हो सकता है कि इसके सारे के सारे क्लेम्स एग्जैजरेटेड हो। अपने पति के साथ हुए कलेश को बेस बनाते हुए प्रोस्टिट्यूशन को एज अ लास्ट ऑप्शन भी नॉर्मलाइज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसका रीजन बताता हूं मैं। आप भारत में सेक्स वर्क पता है कौन सी लड़कियां कर रही हैं?
जो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत डिप्राइव्ड हैं या फिर जिनकी तस्करी की गई है। क्या आपको पता है कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और असम जैसे कई राज्यों से लड़कियों को मुंबई के कमाठीपुरा, दिल्ली के जीबी रोड और कोलकाता के सोनागाछी जैसे बड़े रेड लाइट एरियाज में लाया जाता है। इन लड़कियों का परिवार जरूरतमंद होता है। ऐसे में कोई दलाल परिवार को कर्ज देता है जो ज्यादातर 60,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का होता है और इस पर भारी ब्याज लगाया जाता है जो उन लड़कियों का परिवार चुका नहीं पाता और लड़की इस कर्ज के बदले चुपचाप दलाल के जाल में फंस जाती है। कई दलाल नौकरी का लालच देकर लड़कियों को शहर ले जाते हैं और प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते हैं। तो भाई साहब, आप इस बात को समझिए कि भारत में एक सेक्स वर्कर की बेसिक लाइफ यहाँ से शुरू होती है। अब जब ये लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं तो कानून इनकी वोट लगाता है। भारत में सेक्स वर्क खुद गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कई गतिविधियां इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत आपराधिक मानी जाती हैं और इसी वजह से पुलिस के छापे, गिरफ्तारी जैसी चीजें इन सेक्स वर्कर्स के लिए रोज की बात हो जाती है, जिससे बचने के लिए इन्हें पैसे खिलाने पड़ते हैं पुलिस वालों को। अब कानून से बचते बचाते जैसे तैसे ये 4 पैसे कमा लेती हैं, पर इसके बदले इनके शरीर के साथ पता है क्या होता है। भारत में विमेन सेक्स वर्कर्स में HIV, एड्स और बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भयंकर हैं। एक स्टडी में पाया गया कि हर 100 में से 12 सेक्स वर्कर लड़कियां एड्स से संक्रमित हैं। इसके अलावा TB और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी भी बहुतों में है और ये सब केवल इनका शरीर नहीं झेल रहा होता है। वायलेंस, सामाजिक तिरस्कार और बाकी लाइफ सिचुएशंस भी इन लड़कियों की मेंटल हेल्थ को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। कई सर्वेस के अनुसार लगभग 41% सेक्स वर्कर्स डिप्रेशन से पीड़ित पाई गई हैं, जबकि लगभग 20% में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण देखे गए हैं। गोवा में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 35% सेक्स वर्कर्स सुसाइड करना चाहती थी और ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि रोज रोज इन्हें पिटाई झेलनी पड़ती है। कुछ सर्वेज में पाया गया है कि लगभग 54% सेक्स वर्कर्स के ऊपर रेगुलर वायलेंस होता है जिसे वो चुपचाप झेलती हैं। तो भाई साहब, ऐसे में सुसाइडल टेंडेंसी तो आएगी ही। बाकी सोशल डिस्क्रिमिनेशन का तो सोचिए ही मत। मैक्सिमम सेक्स वर्कर्स को किराए पर घर नहीं मिलता, बैंक खाता खोलने में दिक्कत होती है और बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता क्योंकि शायद इन लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स तक प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। और इन सब चीजों का असर इन लड़कियों पर खुद तक सीमित नहीं रहता है। सेक्स वर्कर्स के बच्चों को भी स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम सेक्स वर्कर्स के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और कम उम्र में उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और ये ऑलमोस्ट सभी सेक्स वर्कर्स का हाल है, सिवाय कुछ हाई प्रोफाइल सेक्स वर्कर्स को छोड़ के। फिजिकली, मेंटली, सोशली हर लेवल पर ये लड़कियां टॉर्चर्ड हैं, पर दिक्कत ये है कि ये टॉर्चर की कहानी लोगों को पता नहीं होती है। एंड ऐसी सिचुएशन में सोचिए कि एक सेलिब्रेटेड लड़की ये कह रही है कि मैं बच्चा पालने के लिए सेक्स वर्कर भी बन सकती हूँ, तो बाकी देश भर की लड़कियां क्या सोचेंगी? देयर इज अ चांस कि काफी लड़कियां ये सोचेंगी कि यार इतनी सेलिब्रेटेड लड़की अगर ऐसा कर सकती है तो फिर क्या ही बुराई है, इट्स इजी मनी। बिना इस बात को जाने के भारत में सेक्स वर्कर की लाइफ कैसी टॉर्चरस हो जाती है। इसीलिए वड़ा पाव गर्ल का ये स्टेटमेंट हद से ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। पर दिक्कत ये है कि कोई पहला ऐसी बार स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इससे पहले भी ये लड़की कंट्रोवर्सीज में आ चुकी है। आज कार्रवाई होनी थी, बिल्कुल। तो ये तो कार्रवाई थी। उसके बीच में क्या हुआ कि इनके हस्बैंड, क्योंकि मैं काउंसलर के पास गया था और काउंसलर ने मुझे बताया कि कल इनके हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि मैं रेडी नहीं लगाऊंगा, सारी रेडियां हटवा दो, सारी रेडियां हटवा दो, मैं नहीं लगाऊंगा। आज वो गाली दे रही है। आज देखिए, ये मजे की बात यह है, उसके बाद मजे की बात यह है कि ये देखने आ रहे हैं यहाँ पर कि कैसे लोगों की रेडियां हट रही है। ये असली गरीबों का मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात जो है उनकी रेडियां उठवा के उनका मजाक बनवाने के लिए आ रहे हैं और उसका ये एंजॉयमेंट हो रहा है इनके लिए। और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि मैं सो जाऊंगी किसी के भी साथ, वो न्यूज में बने रहने के लिए दी गई है। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर इतना सच जरूर है कि मजाक है उन महिलाओं के ऊपर जिनके हस्बैंड नहीं रहते और वो फिर भी दिन रात मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती हैं। आई बिलीव कि ये लड़की भी मजदूरी कर लेगी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन फिर भी अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को इतना इजी वर्ड्स में एक्सेप्ट कर रहे हो तो या तो आप उस जहर के बारे में जानते ही नहीं हो जो भारत में सेक्स वर्कर्स रोज पीती हैं, या फिर आप एक हाईली इररिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर हो जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कही गई बात भारत की एक सामान्य लड़की पर क्या असर डालेगी।